ओके तो देखो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 16। ओके ग्रुप 16 के पहले मैं एक काम करता हूँ, एलिमेंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक तो देखो ग्रुप 16 में बेसिकली एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं ओ एस एस ई टी ई पी ओ एल यू। ठीक ओ क्या होता है? ओ होता है हमारे पास ऑक्सीजन। ओके ऑक्सीजन। एस क्या होता है? एस हमारे पास होता है सल्फर। ओके सल्फर। ठीक सल्फर को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, सल्फर, FUR। ओके ये भी बोल सकते हैं। ठीक और हमारे पास एसी क्या होता है? ये होता है हमारे पास सेलेनियम मेटालॉइड। ओके सेलेनियम मेटालॉइड। ओके तो देखो अब बेसिकली सेलेनियम मेटालाइट होता है, ये तुम लिख सकते हो। ठीक सेलेनियम मेटालाइट एक होता है। ठीक डीई हमारे पास क्या होता है? टेलुरियम। ओके टेलुरियम ये भी क्या होता है? एक ये होता है मेटालॉइड। ओके ये भी एक मेटालॉइड होता है। ठीक पीओ क्या होता है हमारे पास? बी होता है पोलोनियम। ओके पोलोनियम। तो पोलोनियम हम लोग के पास क्या होता है? ये एक होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके सॉरी रेडियो एक्टिव मेटल। ओके मेटल। तो ये ग्रुप 16 का रेडियो एक्टिव मेटल है। ओके एलयू क्या होता है? एलयू होता है लिवर मोनियम। ये क्या होता है? सिंथेटिक एलिमेंट। ओके ये होता है सिंथेटिक एलिमेंट। ठीक ये हम लोग के डिस्कस हो गए कुछ ग्रुप सॉरी एलिमेंट्स। तो देखो अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीजन और सल्फर की। ओके देखो कुछ अगर हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करें एक सेकेंड। देखो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या हो जाएगी? वन हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन एक अबंडेंट एलिमेंट होता है ना, अबंडेंट एलिमेंट होता है। ठीक ये हो गया सेकंड। एस क्या सॉरी अब ये क्या होता है? इन एटमॉस्फेयर O2 की क्वांटिटी क्या होती है? 20.946% बाय वॉल्यूम। ओके एटमॉस्फेयर में O2 की वॉल्यूम होती है 20.946% बाय वॉल्यूम। ओके तो देखो अब हम लोग सल्फर देखो डिस्कस कर लेते हैं। सल्फर ठीक तो सल्फर बेसिकली कहाँ पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है। ठीक देखो अब इसके जो सल्फेट्स के एग्जांपल हम कुछ पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सल्फेट्स के एग्जांपल में क्या आ जाएगा? क्रिप सम आ जाएगा एक। ठीक बेराइट आ जाएगा। ठीक और क्या आ जाएगा? एप्सम सॉल्ट भी तो होता है सल्फर के सल्फेट के फॉर्म में। ओके ये क्या होता है इसका? MgSO4.7H2O। ओके ये हमारा कुछ डिस्कस हो गई प्रॉपर्टीज सल्फर और ऑक्सीजन। ओके अब हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं? अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे ट्रेंड से डिस्कस कर लेते हैं ना हम लोग ट्रेंड्स। ठीक तो ट्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Next, देखो अब हम लोग कुछ ट्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास ट्रेंड्स इस ग्रुप में क्या हो जाएगा? O S S E T E O S S E T E P O L U। ओके POLU। ठीक तो हम डाउन द ग्रुप ट्रेंड डिस्कस करेंगे। ठीक डाउन द ग्रुप। ओके तो देखो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो हमारी एटॉमिक साइज क्या होती है? एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। ओके सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हम लोग की? सॉरी ये जेड आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग क्या होती है? डिक्रीज होती है। ओके डिक्रीज। ठीक तो देखो इसमें भी ट्रेंड्स हैं।
जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर होती है, ठीक। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो स्मॉलर होती है, ओके, स्मॉलर, ठीक। तो देखो, अब हम लोग ये तो डिस्कस हो गए, कुछ काज इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस हम लोग कर लिए, ठीक। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, वो देखो, ओ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ ओ की और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बेसिकली नहीं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक। ये डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। ओ क्या है, ओ स्मॉल साइज होता है, ठीक, स्मॉल साइज, ठीक। ये इंटरमॉलिक्यूलर शायद रिपल्शन, हाँ, इंटर मॉलिक्यूलर रिपल्शन करता है, ओके, रिपल्शन। और ओ क्या होता है, लेस पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर, ओके, देन सल्फर, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सल्फर की, वो ऑक्सीजन से कम होती है, ओके। ये कुछ हमारे डिस्कस हो गए पॉइंट्स, ओके। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक सेकंड में इसको इरेज कर दो। देखो, अब हम डिस्कस करते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक। देखो, पहला इसका प्रॉपर्टी क्या, बिहेवियर क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। ड्यू टू बेसिकली हम लोग ना लिखते हैं, ठीक, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव नेगेटिविटी, ओके। ये हो जाएगा हम लोग का पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, ठीक। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू का मैं रीजन आगे बताऊंगा, ठीक। कई कई रीजन पूछे जाएंगे जिसमें ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन ये आंसर आएगा, ठीक। ये बेसिकली तुम ड्यू से ना पढ़ो, एब्सेंस ऑफ से पढ़ो, ठीक, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन। तो देखो, बेसिकली स्मॉल स्मॉल साइज होती है इसकी, और इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है इन H2O, ठीक। और एब्सेंस ऑफ इसमें डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक। अब हमारा ये कवर हो गया, तो अब हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक। अब हम लोग कवर कर लेते हैं कुछ सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज, ओके। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, ओके। तो हम शुरू करते हैं। SO2 is formed when sulfur is burnt in air, okay, burnt in air, ठीक। इसकी रिएक्शन लिख देता हूँ, S8 प्लस 8O2 gives 8SO2, ओके। ये इसकी रिएक्शन हो गई, S8 प्लस 8O2 gives 8SO2, ओके। ये हमारी रिएक्शन हो गई। दूसरा, इन लैब it is readily generated by treating a sulfite with dilute H2SO4, ओके।
ये हमारे पास हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक, तीसरा पॉइंट मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। ठीक, देखो अब फिर तीसरा पॉइंट मैं लिखता हूँ। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियली इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सल्फाइड ओर्स। ओके, ओके। तो जो इंडस्ट्रियली इसका जो उत्पादन होता है, तो वो बेसिकली जो ये सल्फाइड ओर्स के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसके रूप में ये पाया जाता है। ठीक, ओके। तो ये हमारे पास ऑफ बेसिकली रोस्टिंग शायद होता है। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग। ओके, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स। ठीक, अब देखो रोस्टिंग मतलब पकाना। ठीक, पकाना। तो ये हमारे पास एक और पॉइंट कवर हो गया। अब इस चौथा पॉइंट देखिए, इन इट्स रिएक्शन विथ H2O the behavior is similar as CO2। ओके, ये जब रिएक्शन होता है इसका H2O से, तो ये जो सिमिलर होता है CO2 के बराबर। ओके, ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट। ठीक, मैं अगले पेज पे आता हूँ। ओके, तो देखो अब हम क्या डिस्कस करेंगे। अब हम एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ओके, का स्ट्रक्चर। ठीक, तो देखो इसका स्ट्रक्चर ये होता है SO, ये नहीं होता है SO ओ, ये क्या होता है डी पाई बॉन्ड। ओके, डी पाई बॉन्ड। ठीक, तो देखो एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लो। Fe2SO4 3 gives Fe2O3 plus SO3। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखो, डायरेक्टली एग्जाम्स में आती है। ठीक, तो देखो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हो गए इसके सल्फर ट्राइऑक्साइड के। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग काम कर लेते हैं, एक चीज डिस्कस करते हैं, आखिरी पार्ट इस वीडियो का। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कर लेते हैं काम, या फिर अगले वीडियो में। ठीक, क्योंकि ये टाइम लेगा। ओके, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, अगले वीडियो में करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।